हम परमेश्वर के वचन की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को हम सीखने के लिए जा रहे हैं, जो हमने पिछले संडे भी सीखा था, आत्मिक युद्ध के बारे में। वापस हम उसी वचन की ओर बढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 10 वचन। जल्दी से पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शांति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे बस परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के वचन में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। किसमें बलवंत होना है? किसमें मजबूत होना है? किसमें हमें ताकत पानी है? वो है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में। हमने पिछले संडे यही एक पॉइंट सीखा था कि हमें प्रभु में बलवंत होना है, हमें प्रभु में मजबूत होना है। प्रभु में मजबूत होने के लिए हमें क्या चाहिए? पिछले संडे हमने कुछ बातों को सीखा था, लेकिन आज मैं इसी बात की ओर आगे बढ़ते हुए मैं चाहता हूं कि यदि हम चाहते कि हम आत्मिक युद्ध को जीत सके या आत्मिक युद्ध में हम आगे बढ़ जाएं, तो जरूरी है कि कुछ जो स्टार्टिंग के जो पॉइंट होते हैं हम उनको सीखें। प्रभु में बलवंत होने के लिए जो पहला पॉइंट है वो हमें बढ़ना है याकूब की पत्री 4 अध्याय उसका 7 वचन में। याकूब 4 का 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हाँ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो शैतान तुम्हारे सामने से क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हम शैतान को तो हराना चाहते हैं, हम प्रभु के जो सामर्थ है उसमें बढ़ना चाहते हैं, हम प्रभु के अभिषेक को तो पाना चाहते हैं, लेकिन प्रभु में जो मजबूत होना है वो हमने आज तक नहीं सीखा है। पिछली बार हमने जो सीखा था कि प्रभु में मजबूत होने के लिए जरूरी है कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें। तो आज जिस वचन की ओर मैं आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं वो है परमेश्वर के अधीन होना। हम सबके जीवन में जब हमने यीशु मसीह को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, विश्वास करने लगे, तो हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। हर रोज शैतान इस ताक में रहता है किसको फाड़ खाए, और वो हमेशा ही प्लान करता है हमारे लिए किसी न किसी रीति से हमारे विश्वास को तोड़ दे और हमें परमेश्वर से दूर ले जाए। आज ज्यादातर लोग प्रभु में मजबूत इसीलिए नहीं है क्योंकि वो उस गहराई तक नहीं पहुंच पाए कि मुझे प्रभु में मजबूत होने के लिए क्या क्या स्टेप चाहिए। प्रभु में मजबूत होने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। कैसे हम उसमें मजबूत होंगे? प्रभु की सामर्थ में हम कैसे मजबूत होंगे? प्रभु में कैसे मजबूत होंगे? और कैसे हम उस युद्ध को जीत सकते हैं जो शैतान ने हमारे विरुद्ध छेड़ा हुआ है। हम सोचते हैं बस मैंने बपतिस्मा ले लिया, दुष्ट आत्मा से मुझे छुटकारा मिल गया, बीमारी से मुझे चंगाई मिल गई, बस मैंने बपतिस्मा ले लिया है, अब मेरे लिए कोई काम बाकी नहीं है। यहीं से तो हमारी शुरुआत होती है। शैतान चाहता है हमें नरक में ले जाना, शैतान चाहता है हमें नरक की आग में जलाना, लेकिन परमेश्वर चाहता है हमें बचाना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। वो हमारे लिए मारे गए, उन्होंने अपना बेशकीमती लहू बहाया, उसने हमारे लिए कोड़े खाए, उसने हमारे लिए जान दी और गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठी,
ताकि हम बचाए जा सकें। वो कहता है ना कि मैं घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार करने के लिए जाता हूं। कहां पर? बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के वचन में यीशु मसीह कहते हैं, जहां मैं हूंगा वहां तुम भी होगे। यीशु कहां पर है? स्वर्ग में है, और वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें। वो चाहता है हमें अनंत जीवन दे, वो चाहता है हमें स्वर्ग में पिता के पास लेकर के जाए। लेकिन शैतान चाहता है कि जहां वो है, जहां शैतान होगा वहां हम भी उसके साथ होंगे। आज जितने लोग उसकी बात को सुनते हैं और उसके पीछे चलते हैं, और मैं बताना चाहता हूं, जिसकी आप बात सुनते हैं, जिसकी बात आप मानते हैं, जहां वो होगा वहां आप होंगे। अभी फैसला आपके हाथ में है कि जहां यीशु है वहां होना है, जहां शैतान है वहां होना है। वो तो इस धरती पर रहते हुए ही हमें ये साबित हो जाता है। यदि यीशु के साथ होना है तो जो यीशु कहते हैं वो हमें करना है। यदि जहां शैतान है तो हमें वो वहां जगह पर जाने के लिए ऑलरेडी हम चल रहे हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता हम प्रभु के मार्ग में चलें, प्रभु की इच्छाओं पर चलें। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं संडे चर्च गया था, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं हर संडे चर्च जाता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बड़ा आत्मिक हूं, मैं बड़े वचन जानता हूं, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानते, प्रभु की बात नहीं सुनते हैं और नहीं मानते। सो आज मेरा जो आगे बढ़ना है प्रभु में, यदि आप चाहते हैं मजबूत होना, युद्ध करना तो बात की बात है, लेकिन जो पहला स्टेप था वो यही था कि हमें प्रभु के साथ जुड़ना है। दूसरी चीज, प्रभु के साथ जुड़ने के लिए जुड़ते वक्त जरूरी है कि हम परमेश्वर के अधीन हो जाएं। हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दें, हम नम्र कर दें, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे हम दीनता से आ जाएं। जो परमेश्वर के अधीन आने का जो मतलब है उसकी ओर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं। आपको पता है अधीन होने का मतलब क्या है? आज्ञा को मानना और परमेश्वर के अधीन होना। परमेश्वर के भय में। जहां आप जॉब करते हैं वहां पर रूल रेगुलेशन है ना, है? यदि रूल रेगुलेशन नहीं मानेंगे तो क्या करेंगे? वो रखेंगे, निकालेंगे ना। ऐसा ही देखिए, परमेश्वर के रूल रेगुलेशन है, लेकिन वो जो वो रूल रेगुलेशन है वो इसीलिए ताकि हमें डिसिप्लिन में रख सके। वो चाहता है हम अनुशासित हों, वो चाहता है कि हम सिस्टमैटिकली चलें, वो चाहता है कि हम वो जो चाहता है ना हम उसे कर सके। हालेलुया। बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। परमेश्वर के अधीन होना क्या है? सिर्फ सिर झुका लेना ही उसके अधीन नहीं है। उसकी बातें करना या उसके विषय में बातें करना ही अधीनगी नहीं है। अधीनगी पता क्या है? बाइबल में लिखा है जान देने तक वफादार रहना। एक उदाहरण के साथ में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण, जिनके पास बाइबल है जल्दी से खोलिए। जो वचन देता हूं आप लिखते जाएं। व्यवस्था विवरण एक छोटी सी उदाहरण के साथ मैं बताना चाहता हूं। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय
उसका 42 वचन। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और न लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। हाँ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मेरे लोगों से कह, इजरायली लोगों से कह कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। आपको पता है कि एक समय था जब परमेश्वर ने इजरायली लोगों को मिस्र देश से निकाला, तो हमें पता है कि परमेश्वर आग का खंभा बन करके और बादल का खंभा बन करके उनकी अगुवाई करता था। लेकिन एक समय आया जहां पर उन लोगों को विश्वास करना चाहिए था और परमेश्वर की बात माननी चाहिए थी, लेकिन उस जगह पर वो टिके नहीं रहे, वो बने नहीं रहे। तो परमेश्वर ने एक समय के लिए उनके बीच में से चला गया। तभी परमेश्वर कहता है लड़ने के लिए मत जाओ। आज लोग कभी कभी कोई वचन सुन लेते हैं ना, बड़ा जोश आ जाता है, बड़ा जोश आ जाता है, कहते हैं आज तो मैं शैतान की तह लगा दूंगा, है होता है ना, आज क्या करूंगा। लेकिन ये नहीं सोचते क्या परमेश्वर हमारे मध्य में है, क्या परमेश्वर की उपस्थिति, जब परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में है, बिना परमेश्वर के सामर्थ्य के, बिना परमेश्वर के अभिषेक के आप शैतान के साथ नहीं लड़ सकते हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर उनसे कहता है लड़ने के लिए मत चढ़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूं। क्यों परमेश्वर ने उनको छोड़ा, क्यों परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में से चले गई। मैं मसीही लोगों से, विश्वासी लोगों से बात कहना चाहता हूं, क्या आप लोगों ने कभी इस बात को सीखा है, क्या आप लोगों ने कभी इस बात को महसूस किया है कि कभी परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं होगा। कब वो समय होता है जब हम उसकी अधीनगी में नहीं होते, जब हम उसके अधीन नहीं रहते हैं, जब हम उसकी हजूरी से भागते हैं और उसकी बात को अनसुनी कर देते हैं। इसीलिए आज ज्यादातर विश्वासी लोग, ज्यादातर प्रार्थना करने वाले जो कहते हैं, ज्यादातर जो लोग अपने आप को आत्मिक कहते हैं, वो लोग शैतान से पता क्यों मार खाते हैं। उसके पीछे रीजन चाहिए, जब परमेश्वर उनके मध्य में नहीं है। परमेश्वर उनके मध्य में क्यों नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के अधीन नहीं है। मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। जब ये जंगल में थे इजरायली लोग, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों को, अमालेकियों को, जबूसियों को, फिलिस्तियों को इन्होंने मारा। लेकिन जब एमोरियों का नंबर आया, एमोरियों के देश में जाना था, एमोरी देश में जाना था, तो इन लोगों के पास एमोरियों के बारे में खबर मिली कि एमोरी जो लोग हैं वो बड़े बड़े हैं। पढ़ना वचन इसी का एक अध्याय से 26 वचन से लेकर पढ़े। तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है। इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया है कि हमको एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हाँ, लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तो भी तुमने वहां जाने से मना किया, किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरुद्ध होकर अपने अपने डेरे में, अपने अपने घर में यहोवा के विरोध में कुड़कुड़ाने लगे। सबसे पहली बात, बहुत सारे लोग जो कहते हैं ना कि मैं विश्वासी हूं, मैं प्रार्थना करने वाला, मैं ये हूं, मुझे बहुत वचन याद है। ज्यादातर लोग जो वचन याद रखते हैं, जब कोई घर में नहीं होता, अपने परिवार में होते हैं, तो परमेश्वर के विरोध में बातें करने लग जाते हैं। परमेश्वर के विरोध में, जब परमेश्वर के दासों के विरोध में, जब परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। जो लोग कुड़कुड़ाते हैं, जब बुरी बातें बोलते हैं अपने घरों में कि मुझे कौन सा परमेश्वर देखता है, वो परमेश्वर के अधीन नहीं है।
जो परमेश्वर के अधीन होगा, कभी वो परमेश्वर के दासों के, कलीसिया के और परमेश्वर के विरोध में कभी बातें नहीं करते हैं। लेकिन आज के समय में लोग सोचते हैं मैं तो अपने घर में हूं, कौन सा पास्टर सुनता है, कौन सा कोई विश्वासी सुनता है, मैं जो चाहूं वो बोलूं। सामने आएंगे, ओ हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम तो आपके साथ में हैं, आप जैसा कहते हैं हम वैसा ही करते हैं। लेकिन अंदर क्या हो रहा है वो आपके घर में वो परमेश्वर जानता है। कहां आप परमेश्वर के विरोध में बातें करते हैं। एक बात याद रख लेना, परमेश्वर की उपस्थिति कभी उन लोगों के साथ नहीं रहती है जो परमेश्वर के अधीन नहीं रहते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के विरोध में बातें करते हैं, जो परमेश्वर की कलीसिया के विरोध में बातें करते हैं, जिनकी ये आदत बन चुकी है लोगों की निंदा करने की, लोगों की बुराई करने की, लोगों की गलतियां ढूंढने की, वो लोग कभी भी परमेश्वर के अधीन नहीं रह सकते हैं। हो ही नहीं सकता, चाहे वो कितना भी कहें मैं परमेश्वर के अधीन हूं, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, लेकिन अपने घर में जाते ही चुपके से एक कमरे में कभी एक लोग के साथ, कभी 2 लोग के साथ, कभी 10 लोगों के साथ, अरे तुम्हें पता है ये हुआ है, तुम्हें पता है कि उसने ये कर दिया है, ऐसी बातें कहने वाले लोग कभी परमेश्वर के अधीन। एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, इन्होंने कितना बड़ा पाप किया, अपने घर में अपने डेरे में रह करके परमेश्वर के विरोध और परमेश्वर के दास के विरोध में उन्होंने बातें की हैं। बड़ी गलती है। हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, सुनिए बड़े ध्यान से, अपने कानों को खोलिए। हमारी जो जीव है ना ज्यादा बड़ी नहीं है। यदि याकूब की पत्री को पढ़ेंगे, आप ध्यान से पढ़िए कि जीव एक ऐसा अंग है जो पूरे जंगल में आग लगा देती है, पूरे बदन में आग लगा देती है। हमारी जीव, नीति वचन को पढ़ेंगे कि मनुष्य अपने मुंह के, पेट के फल से, मुंह के जो फल से उसका पेट भरता है। हम जो बोलते हैं ना वो हमारे लिए होता है, हमारे बोलने में ताकत है, लेकिन जब हम गलत बोलते हैं तो उसका कितना असर होता है हमें खुद भी पता नहीं है। आत्मिक जीवन में, आत्मिक युद्ध में हमारे बोलने से बड़ा कुछ हो जाता है। आज जो लोग बुरा सोचते हैं, बुरी कल्पनाएं गढ़ते हैं, बुरे काम करते हैं, बुरी बातें बोलते हैं, उनके लिए मैं ये चीज को बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। क्यों हम कुड़कुड़ा रहे हैं, क्यों परमेश्वर के वचन के विरोध में हम बातें कर रहे हैं, क्यों हम बलवा करने वाले हैं। अब परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते जब आपने अपनी जुबान पर नियंत्रण नहीं दिया है। तो एक मसीही, एक आत्मिक जन यो वाक्य में जिसको पता है कि मेरा आत्मिक युद्ध क्या है, मुझे क्या करना है, वो कभी भी अपने मुंह से कभी ऐसी बात नहीं निकालता है जिससे किसी को ठोकर लगे या किसी की उन्नति का कारण ना हो। लेकिन एक आत्मिक जन जैसा बोलना चाहिए वैसा ही बोले जिससे दूसरों की उन्नति हो। आज ज्यादातर लोगों की चंगाई रुकी हुई है, ज्यादातर लोगों की बरकतें रुकी हुई है, ज्यादातर लोग आशीष नहीं पा पाते हैं। उसके पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उन्होंने अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं किया है, वो परमेश्वर के अधीन नहीं रहे हैं। पिछले दिनों में हमारी जो लड़के थे मेरे साथ बैठे थे, तो कुछ क्वेश्चन मैंने उनसे पूछे। तो
तो लेवी व्यवस्था की किताब से मैंने एक वचन पढ़ाया उनको, जहां पर मैंने सेंसस के बारे में बात की थी। चखना, देखना, सुनना, इवन बोलना। है ना? तो मैंने ये चीज बात बताई थी। हमने परमेश्वर के पास तो आए हैं, हम परमेश्वर की वेदी पर तो आए हैं, लेकिन हमारे बोलने के तरीके जो हम बोलते हैं वो सही नहीं है। हमने अपनी देह को तो दे दिया है, लेकिन जो सेंसेस है वो हमने परमेश्वर को नहीं दिए। हमारा देखना, हमारा बोलना, हमारा सुनना, हमारा चखना, हमारा सुनना, हमारा बातें करने का तरीका, सब कुछ हमने नहीं दिया परमेश्वर। आज हम क्यों कर्जे के नीचे हैं? आज क्यों एक प्रेशर सा हमारे जीवनों में बना रहता है? क्यों दुखों का जोर, क्यों बीमारियों का जोर, क्यों लोगों का जो दबाव है वो हमारे जीवन में बना रहता है? क्यों हम परेशान रहते हैं? क्यों रोते रहते हैं? मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि हम सबमिट नहीं हुए हैं सही रीति से, हम अधीन नहीं हुए हैं परमेश्वर के। हालेलुया। पहली चीज कुड़कुड़ाना, परमेश्वर के विरोध में। आगे पढ़ना 28 वचन। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है। हाँ, दूसरों की बात सुन करके मन थोड़ा करने वाले, मन को कच्चा करने वाले, वो लोग कभी परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते हैं। कौन लोग? हालेलुया। सब यहीं पर है। कौन लोग? जो दूसरों की सुनने वाले हैं, जो दूसरों के सुनते ही अपना मन थोड़ा करने वाले हैं। अरे अब क्या होगा, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उसने ये कह दिया, इसने वो कह दिया। ऐसे लोग कभी परमेश्वर के अधीन नहीं रह सकते। तो दूसरों की बातों की चिंता करें। चलिए जल्दी से, कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं। हाँ, पहली चीज वो कुड़कुड़ाते हैं। दूसरी चीज वो दूसरे लोग क्या कहते हैं उसकी चिंता करते हैं। ये लोग परमेश्वर के अधीन नहीं है। तीसरा, आगे बढ़े। और उनकी शहरपना आकाश से बातें करती है। हाँ, और हमने वहाँ अनाथ पंछियों को भी देखा है। तीसरा, वो लोग परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते हैं जो लोग अपनी आंखों से जो देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं। यदि बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में लिखा हुआ परमेश्वर का वचन बताता है कि विश्वास आशा की वस्तुओं का प्रमाण और अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका एक वचन पढ़े कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते जो सामने दिखती हैं, लेकिन आज हम किसकी ओर ध्यान देते हैं? जो दिखाई देती हैं। लेकिन हम देखते क्या हैं? बड़ी बड़ी मुश्किलें, बड़ी बड़ी परेशानियां, हम उन्हें देखते हैं। जो अपनी मुश्किलों को बड़ा और अपनी परेशानियों को, अपने दुखों को बड़ा करके देखते हैं ना, वो कभी भी परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते। हाँ, ये नहीं हो सकता है, मुझे पता है ये समस्या बड़ी है, मुझे पता है ये दुख बड़ा है, मुझे पता है ये मेरी बीमारी बड़ी है, मुझे पता है ये मेरे साथ हो रहा है। ऐसे लोग परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकते। फिर आगे इसका 32 वचन पढ़िए। सॉरी, वापस अब पढ़िए, इब्रानियों 11 के 1 पढ़ लीजिए। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है।
हाँ क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। हाँ, विश्वास ही से हम जान बस 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 बस। अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का। देखी हुई वस्तुएं नहीं है। देखी हुई वस्तुएं कौन सी है? हमारे दुख है, हमारी बीमारी है, हमारा कर्जा है, हमारी परेशानियां हैं, हमारे हालात हैं, वो हमें दिखाई देते हैं। जो ये बड़ी बड़ी चीजों को देखते हैं, समस्याओं को बड़ा होता है देखते हैं ना, वो कभी भी परमेश्वर के अधीन नहीं हो सकती, क्योंकि वो समस्याओं के अधीन हो जाती है, शैतान के अधीन हो जाती है, वो लड़ नहीं पाती। आगे